तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे संविधान के बारे में, इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया था संविधान की कुछ बेसिक जानकारी और उसके स्रोत। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ अनुच्छेद से, तो मैं इसके बारे में भी कुछ बता दूँ। हमारी एक किताब है इंडियन पॉलिटी, ठीक है दोस्तों। इंडियन पॉलिटी यह एक किताब है दोस्तों, इसका नाम क्या है दोस्त? इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी इस किताब का नाम है। और इस किताब के अंदर है क्या चीज़, जैसे अध्याय होते हैं, अध्याय ऐसे ही भाग हैं। इसमें कितने भाग हैं दोस्तों? भाग हैं इसमें 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22। 22 लेसन हैं, हम लेसन बोल सकते हैं, इसे अध्याय बोल सकते हैं। कितने अध्याय हैं? 22। 22 भाग हैं। जो हम अध्याय जैसे कि हम लेसन में लिखते थे हेडिंग डाल के, वैसे ही इसमें काय के बारे में पढ़ेंगे? अनुच्छेद के बारे में। इसमें पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद, इसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद लिखा होगा, ठीक है दोस्तों। तो संविधान है जो सभी के लिए बराबर कानून को हम क्या कहते हैं? संविधान। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं दोस्तों। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तथा अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद हैं 395 अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों आज हम ऐसे ही पढ़ेंगे अनुच्छेदों को, भाग बकायदा लिखूंगा मैं यहाँ पे, फुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा भाग 1 है, मैं भाग 1 पढ़ा रहा हूँ पहले। भाग 1, भाग 1 है दोस्तों। भाग 1 में आता है अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 1 को क्या कहते हैं हम? भाग 1 को कहते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 का नाम है दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसमें कितने अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक, यहीं पे लिख देता हूँ, 1 से 4 तक अनुच्छेद आते हैं इसमें। तो हम पहला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 क्या कहता है दोस्तों? ध्यान से समझिएगा इसे, या फिर पेन कापी लेके बैठ जाइएगा, उसमें नोट करते जाइएगा जो भी मैं बताऊं। अनुच्छेद 1 लिख देता हूं, अनुच्छेद 1, ठीक है दोस्तों। तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कुछ पॉइंट है जिसे आप ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 1 कहता है, ए पॉइंट लिख देता हूं मैं यहाँ पर, भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है। एक संघ है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। संघ किस प्रकार है मैं बताऊंगा अभी। और इसी के अंतर्गत एक और पॉइंट है, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। राज्यों को पहली अनुसूची में पहली अनुसूची में रखा गया है। राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है दोस्तों। और 3 कहता है, सी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, सी पॉइंट है इसी का। 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। 3 प्रकार के क्षेत्र दोस्तों। 3 प्रकार के क्षेत्र कौन कौन से हैं? नंबर 1 हो जाएगा इसी में स्टेट, राज्य। राज्य 28। इसी में नंबर 2 हो जाएगा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों। यूनियन टेरिटरी को क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश, जो कितने हैं? 8। और 3 पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे अर्जित क्षेत्र, अर्जित भूमि। अर्जित भूमि अभी नहीं है, तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ अब दोस्तों। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 1 में, भारत राज्यों का एक संघ है। इसका मतलब समझिएगा, 3 प्रकार से होता है। यह होता है कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होता है, कॉन्फेडरल, फेडरल, यूनियन। परिसंघ, संघ और संघ। कॉन्फेडरल लिख देता हूँ,
कॉन्फेडरल, फेडरल और यूनियन। दोस्तों 3 प्रकार से होता है। जैसे हमारा भारत आता है यूनियन में, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। कॉन्फेडरल में यह होता है, कॉन्फेडरल वो देश कहलाते हैं, कॉन्फेडरल में कोई राज्य जब मन चाहे तब अलग हो सकता है। जैसे कोई राज्य चाहे कि मुझे अलग होना है हमारे देश से, अपने देश से, तो वो अलग हो सकता है। और फेडरल में क्या होता है, फेडरल में यह होता है कोई भी राज्य उस देश से अलग हो सकता है। फेडरल में कोई भी राज्य उस देश से अलग हो सकता है, कुछ मतलब देश के प्रति कह सुन के अलग हो सकता है वो। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में बहुत से राज्य हैं जो अलग हो सकते हैं, कुछ लिखा पढ़ी करके अलग हो सकते हैं। और यूनियन में होता है कि वो राज्य अपने देश से कभी अलग नहीं होंगे। जैसे भारत है, भारत है, जैसे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश कभी अलग नहीं होगा। बिहार है तो वो अपने आप अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। और राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। राज्यों को पहली अनुसूची में कैसे रखा गया है, जैसे कोई पूछता है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश अनुच्छेद में थोड़ी ना लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश इस अनुच्छेद में है, तो आप समझ जाइएगा कि उत्तर प्रदेश इस अनुच्छेद में है। तो इसके लिए संविधान निर्माता ने लिखा है कि राज्यों को पहली अनुसूची में, पहली अनुसूची मतलब किताब का जो संविधान की एक किताब होती है भारतीय संविधान की, उसमें जो शुरू के पन्ने होते हैं 1 2 3, उसमें सारे राज्य लिखे होते हैं अनुसूचीबद्ध। तो उसी में जाके देखिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश आया, उसने कहा कि भाई हमें बताओ हम अनुच्छेद में कहाँ हैं, तो उसके पहले वो यहाँ आएगा अनुच्छेद 1 के पास, अनुच्छेद 1 में उसको ले जाया जाएगा। फिर उसकी यहाँ पे आके कॉल फॉरवर्ड की जाएगी कि आप जाइए और पहले अनुसूचियों में देखिए, आपका नाम ज़रूर होगा उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसी को कहते हैं कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। और इसी में तीसरा पॉइंट आता है, 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। राज्य कितने हैं, जो बड़े राज्य हैं जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, तो ये राज्यों की सूची में रखे गए हैं, बड़े बड़े राज्य। और जो छोटे राज्य हैं, जैसे छोटे राज्य हैं जिसमें केंद्र का होना अनिवार्य है, मतलब केंद्र का शासन होना अनिवार्य है, तो उसे केंद्र शासित प्रदेश बोल दिया गया है, यूनियन टेरिटरी। जो वर्तमान समय में कितने हैं दोस्तों, 8 हैं। और अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र अभी एक भी नहीं है। जो संविधान निर्माता है हमारे भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कितना अच्छा संविधान लिखा है कि भविष्य में यदि कोई भी अर्जित भूमि होगी तो हम जाके अनुच्छेद 1 में हम अर्जित क्षेत्र में उसको ऐड कर देंगे। तो इतने साल पहले ही ये अनुमान लगा लिया गया है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हमारा अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति में सूचना, अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। दोस्तों इसमें कहा गया है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। संसद के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी राज्य को, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे 16 मई 1975 को सिक्किम भारत में मिला था। मैं एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ यहाँ पे। 16 मई 1975 को सिक्किम 16 मई 1975 को सिक्किम भारत में मिला था। यह कैसे मिला था, ध्यान से समझिएगा। पहले जो सिक्किम के लोग थे वो तिब्बत में रहा करते थे, तिब्बत के थे। तो चीन ने तिब्बत का बहुत सा भाग अपने तरफ कब्जा कर लिया था। तो वहाँ के बहुत से लोगों को अलग अलग जगह पे भेज दिया था चीन ने। तो वो तिब्बत के जो लोग थे वो चीन से लड़ नहीं पा रहे थे और वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पा रहे थे। तो चीन के लोगों ने
भारत से कहा कि हम आपके देश में आना चाहते हैं। तो भारत तो वसुधैव कुटुंबकम का देश है, बहुत ही सरल स्वभाव का है, मतलब भारत के लोग हमारे। तो उन्होंने कहा हाँ आप रह सकते हैं। तो फिर एक संविधान में संशोधन किया गया। संविधान में कौन सा संशोधन था वो? 35वां संशोधन किया गया। 35वां संशोधन कब किया गया दोस्तों? 1974 को किया गया। किसके लिए? सिक्किम शहराज्य बनाने के लिए। सिक्किम को शहराज्य बनाने के लिए, जिसे अनुच्छेद के 2A में रखा गया है दोस्तों। 2A में रखा गया है। फिर इसके बाद 2A में रखा गया है इसे, और फिर इसके बाद एक और संशोधन होगा जो होगा 36वां संशोधन। 36वां संशोधन 36वां संशोधन कब हुआ? 1975 में हुआ, जिससे सिक्किम, उसके बाद सिक्किम 22वां राज्य बन गया। 22वां राज्य बना। 22वां राज्य बना। तो इसमें अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर, संसद राष्ट्रपति के अनुमति लेकर, राष्ट्रपति तो एक नाम मात्र शक्ति है इंडिया में, जिससे हस्ताक्षर करवा लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री बोले कि हम किसी दूसरे राज्य को भारत में मिलाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति को रोकेगा क्या? नहीं रोक पाएगा। यदि वो रोकेगा तो उस पर महाभियोग लगा के उसे हटवा देंगे ये लोग। अनुच्छेद 61 है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, आगे समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी हिसाब से 16 मई 1975 को सिक्किम क्या हुआ? भारत में मिल गया। इसके लिए 35वां संशोधन हुआ था 1974 में, जिससे यह एक शहराज्य बना। शहराज्य बनने के बाद 36वां संशोधन किया 1975 में संविधान में, जिससे सिक्किम 22वां राज्य घोषित हुआ। तो दोस्तों अनुच्छेद 3 को हम समझेंगे। अनुच्छेद 3 कहता है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो दोस्तों हमने पढ़ा है अभी। अनुच्छेद 2 कहता है कि किसी भी विदेश के राज्य को हम भारत में मिला सकते हैं, और फिर जब मिला लो तो फिर उसके बाद अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के से भारत के किसी भी राज्य का जब वो मिल जाए भारत में, फिर उसका नाम, सीमा क्षेत्र हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब वो भारत का हो गया है। ये लिखा है अनुच्छेद 3 में कि हम नाम, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार परिवर्तन हुआ था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। एमपी से छत्तीसगढ़ को कब अलग किया था? 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 को हुआ था ये। एमपी से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर हुआ था अभी हाल ही में। 5 अगस्त को घोषणा की थी, 5 अगस्त घोषणा 2019 में, और 31 अक्टूबर को यूनियन टेरिटरी बन गए थे। हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद से क्या अलग हुआ था? तेलंगाना कब हुआ था? 2014 में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हैदराबाद से तेलंगाना कब हुआ था? ये 2014 में हुआ था दोस्तों। बिहार से झारखंड अलग हुआ था। बिहार से झारखंड अलग किया था। बिहार से झारखंड। 62 उड़ीसा से दोस्तों ओडिशा। तो दोस्तों इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि जब वो मिल जाए भारत में कोई भी विदेशी राज्य, तो फिर उसका कुछ भी हम समय सीमा परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।
जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ परिवर्तन हुआ 2000 में, सन 2000। हैदराबाद से तेलंगाना 2014 में, बिहार से झारखंड, उड़ीसा से ओडिशा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारा जो अनुच्छेद 4 है वह कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा आगे। इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकता है। इस संशोधन को क्या है, राष्ट्रपति नहीं रोक सकता है। यदि उसे रोकना है राष्ट्रपति को तो 50% बहुमत होने जरूरी है। यदि राष्ट्रपति को रोकना है तो 50% बहुमत है, जो बहुमत होना जरूरी है। 50% बहुमत होना जरूरी है। 50% बहुमत होना जरूरी है। राष्ट्रपति बाध्य होना जरूरी है। राष्ट्रपति बाध्य और अनुसूची 1 और 4 को भी प्रभावित होगा। अनुसूची 1 और 4 भी प्रभावित होगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। इस संशोधन राष्ट्रपति नहीं रोक सकता। रोकने के लिए 50% बहुमत होना जरूरी है। राष्ट्रपति बाध्य है। अनुच्छेद 1 और 4 को भी प्रभावित करेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा भाग 1। भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक है भाग 1। तो हम फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 1 है, भाग 1 है। भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1, 2, 3 और दोस्तों 4। तो हम फटाफट इसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है। संघ यूनियन है। भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। और अनुच्छेद 2 हमारा कहता है कि विदेशी राज्य जो है ना, उन्हें भारत में मिला लो। विदेशी राज्यों को भारत में मिला लो। विदेशी राज्य हैं जो, उन्हें भारत में क्या करो? मिला लो। भारत में मिला लो। और जब वो मिल जाएं, फिर उसमें हम कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे जब वो भारत में मिल जाएंगे तो क्या होंगे? वर्तमान राज्य बन जाएंगे। जब वो वर्तमान राज्य बन जाएंगे, फिर हम उनमें कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। नाम का परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा क्षेत्र का भी परिवर्तन कर सकते हैं। कोई भी परिवर्तन कर दो। जैसे एमपी, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों। और चौथा कहता है कि साधारण बहुमत होना चाहिए। 50% बहुमत होने जरूरी है। अनुच्छेद 2 और 3 के किए गए संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है। 368 के बाहर रखा गया है दोस्तों। अनुच्छेद 4 कहता है कि 50% बहुमत होने जरूरी है। राष्ट्रपति के साधारण बहुमत होना जरूरी है। साधारण बहुमत होना जरूरी है। राष्ट्रपति बाध्य है। और राष्ट्रपति बाध्य। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें हमारी इस चैनल को।
ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पढ़ा भाग 1। कल हम पढ़ेंगे राज्यों का एकीकरण में किसका किसका योगदान रहा, सरदार पटेल, वीपी मेनन, माउंटबेटन। और पढ़ेंगे भारतीय राज्यों का इतिहास, जम्मू कश्मीर कैसे अलग हुआ, जूनागढ़ कैसे अलग हुआ और हैदराबाद कैसे अलग हुआ। तो दोस्तों, कल की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप भी जानकारी रखें। इसके क्वेश्चन भी इंडियन पॉलिटी में पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।